सो लास्ट क्लास तक हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्लीट कर चुके थे। यस आयुषी, मुझे थोड़ा बहुत कोई याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा मुझे? अर्पित, आप याद दिलाओगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यस सर। बताइए मुझे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, मतलब वो वर्चुअल फोर्स होती है सर। वो मतलब एक टाइप की सूडो फोर्स होती है, बट सर वो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे होती है। रोटेटिंग फ्रेम में एक्ट करती है ना? यस सर। सो अगर एक कार सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी? ये कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, राइट? तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस कार पर एक्ट करेगी? यस सर करेगी। करेगी, ओके गुड। रोशनी, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? Away from the center of the circular path. Oh, very good. Away from the center of circular path. Okay. So centripetal force और centrifugal force में difference क्या है आयुषी? अब आपसे कोई पूछ ले, what the difference between the centripetal force and the centrifugal force? What's the difference? आयुषी, So centripetal force acts towards the center, and centrifugal force acts away. okay, ठीक है, that is one difference, huh? All differences? Centrifugal pseudo forces, while centripetal pseudo. Centripetal is the requirement for circular motion, while centrifugal is a pseudo force. अलग अलग observers हैं जो इन forces को observe करेंगे, right? अलग अलग observers इन forces को observe करते हैं। चलिए, यहाँ तक हम कर चुके थे। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, then we'll start the next topic, which is bending of road, banking of road and all. अच्छा, एक चीज और है, मुझे ये पता चला कि आप में से कुछ लोग हैं जो संदीप सर वाली क्लास में बहुत रेगुलर है, लाइक रोशनी इज वेरी रेगुलर। अर्पित, आप आते हैं? यस सर आता हूँ। अर्पित रेगुलर है। और कुछ बच्चे, सांची, सांची आप रेगुलरली आ रही हैं? सर मेरी दूसरी क्लासेस भी कभी कभी होती है, तो देखिए, अगर आप उसको रेगुलरली करोगे ना तो देखो रिवाइज होता जाएगा। मतलब मैं आगे से कराता हूँ उसी चीज को, वो दोबारा कराते हैं, उनका कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब उसकी कितना वो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर दिखना शुरू हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है सांची, अगर आप किसी तरह से मैनेज कर सकती है ना, प्लीज मैनेज दैट क्लास। ओके सर। नहीं तो आप एक बार रिक्वेस्ट डाल दो निष्कर्ष के पास दैट यू हैव इशू विद द टाइमिंग्स ऑफ दैट बैच, है ना? सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करके विल ट्राई टू चेंज द टाइमिंग्स। ओके सर। सूरत, आप भी नहीं आती हैं? नो सर, मैं आती हूँ। आती हैं। Okay, just one more small question on centripetal force. Then we will do banking of road, bending of cyclists and stuff. देखिए, ये आपको ना एक ब्रिज दिया हुआ है। ये ब्रिज है, ऐसे कर कर ब्रिज है, सर्कुलर ब्रिज है। दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्रिज। रेडियस ऑफ द ब्रिजेस आर, एक कार है, इट्स मूविंग ओवर द ब्रिज। ये कार ऐसे जा रही है ब्रिज। द मास ऑफ द कार इज इन, सो कार इज टेकिंग अ सेफ टर्न, लाइक कार पूरे ब्रिज पे मूव कर जाती है। दैट मींस कार को कहीं से इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ओवर द ब्रिज। अब कार अगर सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है v वेलोसिटी से, दैट मींस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही हो। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार।
आपको कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप करिएगा। तो देखिए आप फोर्सेस देखिए कार पर, फोर्सेस क्या क्या एक्ट करें। वन इज द वेट विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, अनदर इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज इन। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फोर्स है विच विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। आयुषी मुझे बताओगे प्लीज, कैसे डिसाइड करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आयुषी आयुषी बताइए, आयुषी बताइए। यस आयुषी। आयुषी को कोई आंसर नहीं है। सांची आप बताओगे मुझे कौन सी फोर्स है विच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स जो इन दिस केस? वेट है mg वो टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है तो फिर वो प्रोवाइड करेगा। हाँ बस यहाँ वेट तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो नॉर्मली एक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है ना। देखो आयुषी, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा? आयुषी ये तो आप मुझे बता सकते हो। चलो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है? सर 0। अरे नहीं बच्चों, ये दोनों फोर्सेस इक्वल थोड़ी ना है, दोनों इक्वल नहीं है। अब आप बताओ मुझे कितना होगा? जिस लॉजिक से आपने जीरो लिखा था ना, वहीं से आप मुझे बता दो क्या होगा। आपने यही लिखा था ना, एम जी माइनस एन। ऐसे ही सोचा होगा आपने, एम जी माइनस एन है, दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लिख सकते हो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। तो यहां से आपके पास एन आ गया, इट्स एम जी माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर, उन्हें आपको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स इट। एंड दैट नेट फोर्स विल प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। उसे आप सेंटीमीटर फोर्स इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट योर नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? बताइए हुआ इतना या नहीं हुआ आपसे? हो गया सर। चलो अब एक काम करो, अगर ये हो गया ना तो रिपीट सेम कैलकुलेशन, सेम टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस फॉर दिस क्वेश्चन। सांची ये आया लॉजिक समझ में? सर n को लिखा है ना mv स्क्वायर बाय r। नहीं नहीं, सिर्फ एन को या नहीं, एम जी माइनस एन। ये जो एम जी माइनस एन है ना पूरा, यस सर। ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पूरे mg क्योंकि mg माइनस एन में क्यों ले रहा हूँ, टुवर्ड द सेंटर mg है, अब वेव ऑफ द सेंटर n है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगी? mg माइनस एन। एंड दिस इज द फोर्स दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यू कैन से दैट n is mg माइनस एन। ओके, मतलब नेट फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। नेट फोर्स, हर नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दिस ओके। विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये सेंटर ऑफ द ब्रिज, दिस इज द रेडियस आर, और यहां आपने कार, ये कार मूव कर विद द वेलोसिटी। मुझे फिर से नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ, ऊपर वाला लिखो और यहां भी मुझे नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करना है। तेरा वैल्यूज दोगे आर और वी की टर्म्स में निकालना। एम आर और वी की टर्म्स में। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला बता दो।
सर दूसरे केस में सेंटर अपवर्ड है, जी जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ है। राइट, सेंटर अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे टुवर्ड्स द सेंटर अब नेट फोर्स क्या एक्ट कर रही है। पहले आप वेट और नॉर्मली एक्शन का डायरेक्शन लीजिए, फिर आप देखिए टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स क्या है, वहां से आप अपना नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे एक भी आंसर नहीं है सर टाइप कर रहा सूरत, इतना टाइम। गुड सांची, आपने जी शायद टाइपिंग में मिस कर दिया, अदरवाइज सही है। सूरत, इतना टाइम लगता है इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन में? सर। आप होस्ट हो? यस सर, सर जी मैं को होस्ट हूँ। अर्पित का भी सही आ रहा है। व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ, आयुषी का भी सही है। रोशनी, आज आप कैसे लेट हो गई? सूरत, रोशनी सॉल्व नहीं हो रहा। देखिए, वेट डाउनवर्ड्स आप कर रहे हैं एमजी, नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर रहे हैं। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नाउ n minus mg, which is mv square by r. सो आप यहां से लिख सकते हो कि आपका n होगा which is mv square by r plus m. राइट सूरज, सही है आपका आंसर। रोशनी, आपने सॉल्व नहीं किया इस बार? एक्सक्यूज मी सर, यस। तो जो mg माइनस n कर रहे हैं n माइनस mg, एक बार इसके पीछे रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं सर, दोबारा दोबारा बताइए। सर ये जो n माइनस mg है, हम्म। इसके पीछे एक बार एक्सप्लेन कर सकता है रीजन? हमें हमेशा ना नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए, तो जो भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना उसे हम पॉजिटिव लेंगे। सो n इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसे मैंने पॉजिटिव लिया। वेट अवे फ्रॉम द सेंटर है, नेगेटिव हो गया, सो n minus mg which is equal to the centripetal force which is mv square by r. तो फिर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड से कुछ मतलब नहीं होगा? नहीं नहीं सर, टुवर्ड्स द सेंटर इज पॉजिटिव। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, ये भी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ही है, दैट्स बेंडिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। सो पहले जरा सा ना एक एनिमेशन देखो, उसमें आपको ये दिखेगा कि हम कैलकुलेट करना क्या चाहते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो, जो भी आप इस एनिमेशन में समझोगे, क्योंकि इट्स अ 3 डायमेंशनल थिंग, अगर आपने एनिमेशन में नहीं समझा तो मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ये एनिमेशन में आपको दिखेगा वही हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो देखिए, इट्स अ सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक पर ये कार मूव कर रही है।
कार ना एक मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकती है। एक हर सर्कुलर ट्रैक की ना एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है। अगर कार उस स्पीड लिमिट को एक्सीड करेगी तो कार स्किड कर सकती है। तो देखो ये स्किड कर जाएगी। तो आपको बेसिकली इस पूरी कैलकुलेशन में वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट निकालनी है जिस स्पीड तक कार एक पर्टिकुलर सर्कुलर रोड पर जाएगी और स्किड नहीं करेगी। ये अवॉइड करना है। दैट्स द सेफ लिमिट जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। 3 पार्ट्स हैं इसमें, एक बेंडिंग ऑफ रोड है, एक बैंकिंग ऑफ रोड है, एक बेंडिंग ऑफ साइकिल। इससे तीनों में कॉमन चीज यही है कि भाई आपकी कार स्किड नहीं होनी चाहिए, स्लिप नहीं करनी चाहिए। वो मैक्सिमम स्पीड जब तक आपकी कार मूव करे और स्लिप ना करे, दैट मैक्सिमम स्पीड इज नोन एज योर सेफ लिमिट जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आपको इसकी फिजिक्स देखनी होगी कि जब कार मूव करती है तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है और कब ये स्लिप करेगी और कब स्लिप नहीं करेगी। अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक, तो कार पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी आपके अकॉर्डिंग, जरा सोचो। सब मुझे एक एक फोर्स बताते चलो। रोशनी आपसे स्टार्ट करते हैं। रोशनी बताइए फर्स्ट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द कार। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो रोशनी, सेंट्रीपिटल ना सबसे लास्ट में बोला करो। सेंट्रीपिटल इज द रिक्वायरमेंट। अब ऐसे कहा करो कि कार रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी। जैसे आपने अभी जो केस देखा था उसमें नॉर्मल रिएक्शन ब्रिज वाला था ना, नॉर्मल रिएक्शन और वेट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे थे। चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बताइए और कौन सी फोर्स दिख रही है आपको जो कार पर एक्ट कर रही होगी। रोशनी एक फोर्स बता दो बस। वेट होगा, वेट ऑफ द कार इज वन फोर्स। चलिए एक फोर्स आपने बता दी और मुझे एक फोर्स सूरत बताएगी। सूरत एक फोर्स और बताइए जो कार पर एक्ट करे। सूरत एक और फोर्स जो कार पर एक्ट कर रही है। सूरत के आंसर्स बहुत डिले होने लगे। विच वन? mg mg तो हमने डिस्कस कर लिया, लाइक क्वेश्चन ने बता दिया। इंस्टेड ऑफ वेट कोई और फोर्स जो कार पर एक्ट करे। सूरत आप सेल्फ कौन सा, दोबारा दोबारा सूरत कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। वेरी गुड। तो कार पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कोशिश करती है सांची? सूरत ने कहा ना अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। वो क्या कोशिश करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कार कहाँ जाए? डायरेक्शन में, सेंटर के अवे फ्रॉम सेंटर। अवे मतलब कोशिश करेगी कार ऐसे स्लाइड कर दे, ऐसे रोल ना करे, क्योंकि कार रोल तो टायर आगे पीछे रोल कर सकते हैं ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी स्लिप कर जाए इस डायरेक्शन में, स्लिप कर जाए। अब मुझे बताओ जब इसकी टेंडेंसी यहाँ स्लिप करने की होगी तो अर्पित क्या यहाँ कोई फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा? ये सर फ्रिक्शन रफ है। कार की टेंडेंसी है स्लिप करने की, अवे फ्रॉम द सेंटर, इस डायरेक्शन में ऐसे जाने की इसकी टेंडेंसी है। मुझे बताओ इस पे क्या कोई फ्रिक्शन भी काम कर रहा हो? यस सर, फिर तभी नहीं सर वो बाहर जा रही ट्रैक। किधर एक्ट करेगा फ्रिक्शन? सर ऑपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, दैट मींस टुवर्ड्स द सेंटर। यस सर। फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर। सर अगर वो स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन कम होगा ना उस वक्त? फ्रिक्शन स्लिप करने से रोकेगा उसे। अब वो स्लिप करेगी या नहीं, उसकी टेंडेंसी होगी स्लिप करने की, लेकिन स्लिप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन की फ्रिक्शन कैसा है। ओके। अच्छा अब मुझे ये बताओ आयुषी कि सब फोर्सेस इन लोगों ने बता दी है ना, वेट बता दिया, किसी ने नॉर्मली एक्शन बता दिया। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये थोड़ी सी ना कार बड़ी करके दिखा देते हैं तो शायद वेट और नॉर्मल यहाँ, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल की वजह से इसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की। आयुषी क्या लगता है कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है? आयुषी गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताओ क्या लगता है आपको, इतनी सारी फोर्सेस है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। कैसे डिसाइड किया आयुषी आपने दैट फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? Because it is acting opposite to centrifugal force. Because it's acting towards the center, ऐसे डिसाइड करें। ठीक, force which is acting towards the center which provides centripetal force.
तो friction is acting toward the center, so it will provide centripetal force. So तो यहाँ से yes, सर इसमें n is equal to mg क्यों लिखा है? वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन हो रही है। हाँ लेकिन कार क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम होगा ना, n तो ऊपर स्काई की तरफ एक्ट कर रहा है, mg नीचे अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है, सो दे शुड बी इक्वल, है ना। अगर n ज्यादा हो गया तो कार उड़ने लगेगी, mg ज्यादा हो गया तो रोड केविन हो जाएगी, तो ओके। आजकल दिल्ली की रोड में हो रहा है ना। सो ये n और mg तो बैलेंस करेगा। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच कैन प्रोवाइड द फ्रिक्शन फोर्स। ये आया समझ में? सॉरी, फ्रिक्शन व्हिच विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरी थोड़ी सी हेल्प और करेगी रोशनी, बताएगी। रोशनी मुझे बताओ, आउट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शन व्हिच वन इज द सप्लाई एंड व्हिच वन इज द डिमांड? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं सप्लाई एंड डिमांड का। आपको 5000 की पॉकेट मनी चाहिए तो वो आपकी डिमांड है। आपके फादर देते हैं नहीं देते वो आपको पॉकेट मनी, अगर वो 5000 दे रहे हैं तो वो सप्लाई है। तो आपको जो पॉकेट मनी चाहिए दैट्स डिमांड, और वो जो प्रोवाइड करेंगे वो सप्लाई। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो फ्रिक्शन दे रहा है, तो विच वन इज सप्लाई एंड विच वन इज डिमांड? रोशनी? So centripetal force is demand. Very good. And which one is supply? So friction. Friction. So friction will provide centripetal force. So friction is supply and centripetal force is your demand now. Very good. So बस ये है, और हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि सेफ लिमिट क्या होती है। उस वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी तक आप कार को मूव करा सकते हैं। मतलब ये ऐसा, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे ना तो आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती चली जाएगी। भाई कुछ ऐसा है कि पापा ने 5000 की पॉकेट मनी फिक्स करी हुई है, आप 10,000 की शॉपिंग नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कार की एक वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी तक फ्रिक्शन उसे संभाल लेगा, मींस फ्रिक्शन वहां तक सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। उस वेलोसिटी के बियॉन्ड अगर तुमने कार को मूव करा दिया तो कार के साथ ये हो जाएगा, कहाँ गई, ये हो जाएगा, कार स्किड कर देगी। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी तक आप सर्कुलर ट्रैक को ले जा सकते हैं। और देखो वेलोसिटीज यहाँ लिखी हुई होती है, सर्कुलर ट्रैक पर एक्चुअल में लिखी हुई होती है कि ओके दिस इज द लिमिट, इस लिमिट के बियॉन्ड मत जाना वरना कार स्किड कर देगी। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है, टॉपल कर सकती है, लेकिन हमें सिर्फ मतलब ये है कि स्किड कर देगी। तो हाँ तो ये जब स्किड करी तो मतलब फ्रिक्शन आकर और ये अब टुवर्ड्स सेंटर जा रही है। नहीं 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 नहीं, स्किड कर रही है तो रैंडम कहीं भी जा सकती है, बाहर भी निकल सकती थी, पलट भी सकती थी। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब फ्रिक्शन, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फ्रिक्शन सप्लाई नहीं कर सकता। आपने इतनी तेजी से कार मूव करी, आपको इतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो फ्रिक्शन सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए स्किड कर दे। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था? फ्रिक्शन, राइट। अब इसने इतनी स्पीड बढ़ा दी कि अब फ्रिक्शन दे ही नहीं सकता सेंट्रीपिटल फोर्स, ये प्रॉब्लम। ओके। चलिए अब कैलकुलेशंस पर आते हैं। अब आपको एटलीस्ट दिख गया कि यहाँ होना क्या है, अब हम कैलकुलेट। कैलकुलेशन इज नॉट टफ, बस एक बार आपके दिमाग में इमेज बन जाए ना तो मजा आएगा। बेंडिंग ऑफ, तो बेंडिंग ऑफ रोड में क्या होगा? दिस इज द सर्कुलर टर्न, this is the center of the track, this is your car, it's moving with a velocity v। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं 3 डायमेंशनल ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता। आपको पता है कि ये वेलोसिटीज अलोंग द ट्रैक एंड नॉर्मली एक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, मतलब मैं वो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं वेलोसिटी नहीं ड्रॉ करता, मैं नॉर्मली एक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ और mg ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी टेंडेंसी होगी यहाँ स्लिप कर जाने की, तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करेगा and friction will provide the centripetal force. So मुझे बताओ centripetal force required by the car। देखिए अब हम इतना सिलेबस कर चुके हैं ना कि आप मुझे पढ़ा सकते हो, बस मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, बाकी सब आप बताना शुरू करो। centripetal force required, सूरत कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स कार को चाहिए? Yes, Surat. What is the centripetal force required by the car? So mv square r by r. mv square by r. Very good. Who will, and frictional force acting on the car?
सांची फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सांची फ्रिक्शन सर नहीं, सांची रोशनी फ्रिक्शन कैसे आएगा? रोशनी बहुत एक्टिव हो गई। यस रोशनी। So frictional coefficient हाँ, into normal reaction. and normal reaction is equal to mg, so that is friction. Yes, sir. Very good. ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, अब इस फ्रिक्शन के बाद अब इन दोनों में से कौन सी फोर्स है जो सप्लाई है? ये सप्लाई है और ये डिमांड है। डिमांड सप्लाई से कम होनी चाहिए। आप लिख सकते हो फ्रिक्शन will provide centripetal force तो आप कह सकते हो जो फ्रिक्शन होगा दैट्स लेस देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लिख सकते हो फ्रिक्शन इज सॉरी डिमांड तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो आपकी डिमांड सप्लाई से कम होनी चाहिए। So you can say that mv square by r should be less than or equal to mu mg। ये जो लेस देन और इक्वल टू है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हो, पॉकेट मनी वाला एग्जांपल ले लो कि आपके एक्सपेंसेस या तो आपकी पॉकेट मनी से कम होने चाहिए या एटमोस्ट इक्वल हो सकता है। सो दिस इज द डिमांड। दिस इज द सप्लाई। सो आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। आप लिख सकते हो v इज लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी नाउ। So velocity है less than or equal to mu rg। इस velocity से ये मूव करेगा सर्कुलर ट्रैक। आप इसकी मैक्स देखो लेस देन और इक्वल टू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर म्यू आर जी नाउ। इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर ये एक्सीड कर गया तो कार स्किड कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सेफ लिमिट ऑफ द कार। car should not exceed the safe limit to avoid accident। अच्छा एक और भी देख, उसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ये कार, अच्छा क्या ये मास ऑफ कार पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। मींस कार हो या ट्रक, सेफ लिमिट से कार के मास पर डिपेंड नहीं करता। सर बट नहीं से छोड़ो कुछ नहीं। नहीं जो तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, ट्रक की बात कर रहे हो कि ट्रक को कम स्पीड लिमिट होती है, कार की Yes, ज्यादा sir, होती है। yes, sir. पूछ लिया करो ना, काम की चीज है। वो तब होता है जब हम टॉपलिंग कंसीडर करते हैं। फिलहाल आई एम कंसीडरिंग बोथ कार एंड ट्रक एज अ पॉइंट मास। नेक्स्ट चैप्टर में विल कंसीडर कार एंड ट्रक एज बॉडीज ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, तो वहां मैटर करेगा। Okay, sir. नेक्स्ट है अ कार, या इतना लिखिए फिर आप एक क्वेश्चन आप करोगे फिर हम आगे बढ़ो, लिख लो और मुझे बताते जाओ। यहाँ कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तुम प्लीज मुझे बताते जाओ।
सर आपने जैसे पहले बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यस, दे आर इंडिपेंडेंट, दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स इन्हें देखते हैं, यस सर, सर फॉर्मूला सेम रहता है उनका। फॉर्मूला सेम रहेगा। मैंने आपको ना सेंट्रीफ्यूगल की डेरिवेशन स्कूल्स में होती नहीं है, स्कूल कैलकुलेशंस में। अदरवाइज जब आप डिराइव करोगे तो आपको दिखेगा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल अलग डेरिवेशन है दोनों की, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बट एट द एंड रिजल्ट सेम आता है, बस रिजल्ट सेम है, अदरवाइज एक दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट। स्क्रॉल कर दूं इसे, लिख लिया? अरे एग्जाम के मार्क्स मिलने शुरू हुए सूरत? नो सर, अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आया? सांची यस सर। आ गया? जल्दी से Yes. चैट रूम में लिख दो प्लीज। फिजिक्स के लिखना, आउट ऑफ 70 थ्योरी में कितना है? आयुषी सर 40 का था। कितना? 40। 40 आउट ऑफ? सर 40 का पेपर था। अच्छा 40 का पेपर था और आपके 38 है। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव था ये? ऑब्जेक्टिव। अभी मेरे मार्क्स नहीं पता। अच्छा मार्क्स नहीं पता। सो ये वर्क फ्रॉम होम था या स्कूल, सॉरी वर्क फ्रॉम होम, ये क्या था, ये ऑनलाइन था एग्जाम या फिर ये स्कूल जाकर था? सर फॉर्म ऑनलाइन ही था और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स और वो सब आए थे। सबका ऑनलाइन हुआ अभी एग्जाम? ऑफलाइन हो रहा है। आपका ऑफलाइन हो रहा है? और रोशनी अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना? सर मेरा कल खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो गया? कल खत्म हो जाएगा। अच्छा नोट किया था सूरत? यस सर। Next question. A car of 100 kg is moving on a circular track. Of radius 10 meter. And coefficient of friction 0.4. Calculate first part. ये एक ही पार्ट कर लो, सेफ लिमिट। चलिए कैलकुलेट करके, अच्छा मैं इसको कैलकुलेट कर दो जल्दी से, आंसर लिख दो तो एक लाइन की कैलकुलेशन।
प्लीज बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से करो। g यू कैन टेक एज 10, हाँ, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे आप 10 ले सकते हो। या सर पे ठीक आ रहा है, गुड। अरे इतना छोटा सा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? रोशनी, सांची, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। और किसी का नहीं आ रहा? मतलब यार तुम लोग ना। आयुषी क्या कर रही हो? इट्स रूट ओवर म्यू आर जी होता है ना? भेज दिया। अच्छा हाँ, आयुषी का सही आ रहा है, अरविंद तुम्हारा गलत आ रहा है, आयुषी का सही है। म्यू इज 0.4, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, तो ये रूट ओवर 40 आ गया ना, सो दैट्स 2 रूट 10। आयुषी का सही है। सो दैट इज द सेफ लिमिट, मींस इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी से कार गई तो स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। दिस इज द सेफ लिमिट। सूरत, रोशनी, क्लियर है ये? Yes, sir. क्या वो ये कैलकुलेट नहीं हो रहा था या तुम लोग टाइप करने में टाइम लगा रहे हो? सर वो मास कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। हाँ। सर मैं पहले क्वेश्चन लिख रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, मास तो कंफ्यूज करने का कहा ही था, मास का कोई काम ही नहीं है इसमें। गुड साजी। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट है क्या आपको ना, वो बीच, अब इसी में इसी ट्रैक के ऊपर अगर बारिश हो जाती है, लेट्स से कुछ रेन हो जाती है, देयर इज सम वाटर बिटवीन टायर एंड, तो मुझे बताओगे क्या इन सब में किस पैरामीटर में चेंज आ सकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आएगा सर। फ्रिक्शन विल डिक्रीज। फ्रिक्शन डिक्रीज होने का क्या मतलब है? सेफ लिमिट विल रिमेन सेम और इट विल डिक्रीज? डिक्रीज। इट विल डिक्रीज। सो ऐसा हो सकता है कि एक दिन सेफ लिमिट रूट 40 थी, दूसरे दिन फ्रिक्शन कम हो गया तो सेफ लिमिट कम हो गई। आप खुद सोचो ना, एक ड्राइवर है जो रोज रूट 40 पर आता था और सेफ लिमिट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सर्कुलर टर्न ले लेता था, एक्सीडेंट नहीं होता। एक दिन बारिश हो जाती है, सेफ लिमिट कम हो गई, वो रूट 40 से आता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, इज फ्रिक्शन रिलायबल? यस सर। रिलायबल है? नो सर, रिलायबल नहीं है। फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन तो किसी भी तरह से डिक्रीज हो सकता है। भाई पानी किसी ने फेंक दिया, फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। दूसरा काम हो सकता है, जैसे जैसे टायर यूज के साथ ना टायर स्मूथ होता चला जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो एक्सीडेंट्स बहुत हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ना एक्सीडेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे आप ये एनिमेशन देखो फिर से, इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी कार है, देखो कार बहुत मजे से चल रही है, तो इतना स्लो एनिमेशन बना देना है। ठीक ठाक कार जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ लिमिट मिल रही है इसे, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं सेफ लिमिट प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जाते जाते सेम कहानी है, सेम कार है, सेम रोड है, एकदम से स्किड कर गई, ये क्या हो गया बारिश के होने से कि स्किड कर गई? पहले तो सही मूव कर रही थी। फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, सेफ लिमिट गिर गई, इसे नहीं पता कि फ्रिक्शन कम हो गया। ये तो उसी पे चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शन कैलकुलेट कर कर एसी को देख रहा है और कार स्किड कर जाएगी। सो वी कांट डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलावा भी हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए विच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम ये सोचो कि कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होती है। अगर हम थोड़ा सा इस रोड में चेंज कर दें ना, इसको बैंक कर दें, अभी देखते हैं बैंकिंग किसे कहते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आपको फ्रिक्शन देना शुरू कर देगा। देखो, तो इसको अवॉइड करना है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये जो रोड है ना, इसे बैंक कर दिया, देख रहा है बैंकिंग, ये उठा दिया। यस इस सर। रोड को उठाने से, दिस इज बैंकिंग ऑफ, एक एज को उठा दिया रोड। इससे फायदा ये होगा कि एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का विच विल प्रोवाइड फ्रिक्शन, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा अगर आपने रोड को बैंक कर दिया। अगर ये रोड आप बैंक कर देते हैं, then a component of normal reaction will start providing friction. इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखो इसमें आगे इसने कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है कि बैंक्ड रोड है, देखिए क्या क्या एक्ट कर रहा है इसमें।
ये banked road, it will behaves like an inclined plane. ये normally action act करेगा, एक component normally action को ऊपर जाएगा, एक component towards the center जाएगा। देखो normally action के components लेगा ये, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जा रहा होगा। तो दिख रहा है n sin theta is acting towards the center. So this n sin theta will also provide centripetal force. तो ये कुछ ऐसा है कि आपको रिक्वायरमेंट थी ना पॉकेट मनी की, पापा तो दे रहे थे, मम्मी ने भी देना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन से तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट और देना शुरू कर देगा। बट अभी एक और प्रॉब्लम है, ढूंढना है फ्रिक्शन अब कहाँ हैक करेगी। अब तो ये बैंक हो गया, अब तो ये इंक्लाइंड प्लेन बन गया। मुझे कोई बताएगा कार की टेंडेंसी कि अगर ये बैंक रोड पर जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कोशिश करेगा कि कार ऊपर जाए या नीचे जाए? सर ऊपर। ऊपर है ना, इट विल ट्राई की कार अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाए, ऊपर चला जाए। फ्रिक्शन कहाँ हैक करेगा? अगर कार की टेंडेंसी ऊपर जानी है तो फ्रिक्शन कहाँ हैक करेगी? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, डाउनवर्ड्स फ्रिक्शन हैक करेगा। डाउनवर्ड्स। अब फ्रिक्शन के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं, यू कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? अगर फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो आप एक टुवर्ड्स द सेंटर लोगे, एक अवे फ्रॉम द सेंटर लोगे। तो ये कहीं दिख रहा है अभी, अब ये फ्रिक्शन लेकर नहीं आया, अब ये फ्रिक्शन लेकर आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन ला ही नहीं रहा हूँ, फ्रिक्शन हम लेकर आएंगे। तो सिर्फ नॉर्मली एक्शन से कर रहा है, बट वी विल कंसीडर फ्रिक्शन आल्सो। तो बैंकिंग समझ में आ रहा है आपको? बैंकिंग का मतलब क्या है और क्या फायदा? हाइट पे करते हैं बैंक रोड को? हाँ, तो इतनी ज्यादा हाइट पे करते हैं? नहीं नहीं यार, ये तो एनिमेशन इतना बना दिया इसने, इतना नहीं होता। बैंकिंग कम होती है लेकिन होती है बैंकिंग। तुम दिल्ली से नहीं हो, जैसे दिल्ली में हो ना, कनाट सर्कल है, उसके अराउंड अच्छा खासा बैंक है, मतलब इतना बैंक्ड है। वो जो यहाँ दिखा रहा है ना, तो स्लाइड बना दिया है, ठीक है, इतना बैंक नहीं होता। इवन जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो भी तो ऐसे बैंक होते हैं। यस सर, हाँ वो तो होते हैं। उसका भी रीजन यही है कि वहां बहुत स्पीड से जाता है, बहुत सारी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो बहुत सारा नॉर्मली एक्शन चाहिए तो दे रहा हो। जितना ज्यादा बैंक होगा ना, उतना ज्यादा नॉर्मली एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर कैलकुलेशंस। बैंकिंग ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो पहले हमने स्पीड लिमिट वाला करा था, जैसे उधर स्पीड लिमिट लिखी थी जो आप बता रहे थे उस सर्कुलर ट्रैक पे, तो फिर वो क्या वो मैक्सिमम बता रही थी? हाँ, मैक्सिमम। वो मैक्सिमम बता रहा था, एक सर्कुलर ट्रैक पर इससे ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकता। ओके। अब यहाँ देखो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होगा। बैंकिंग का क्या मतलब है? रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड। रोड के आउटर एज को इनर एज से अगर आपने ज्यादा उठा दिया तो उसे आप बैंकिंग कहोगे। क्या फायदा होता है बैंकिंग से? क्यों करते हैं बैंकिंग? ऐसे ही उठा के बैंक कर दिया रोड, कोई रीजन है बैंकिंग का? अरे कोई बताओ, कोई बेनिफिट है बैंकिंग का? मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे, अब तक तुम में से कोई एक मुझे बैंकिंग का बेनिफिट नहीं बताएगा। इतना तो समझा दिया मैंने बैंकिंग में क्यों करते हैं बैंक रोड। फोर्स कम लगे। नहीं, सुना ही नहीं ना किसी ने। सर हाँ, do एक्सीडेंट्स को का जो कम एक्सीडेंट्स। हाँ, एक्सीडेंट क्यों कम होंगे, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है? you हाँ जी आयुषी। normal reaction? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स अब नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, सेफ लिमिट बढ़ जाएगी। बैंक करने से क्या फायदा होगा? ड्यू टू बैंकिंग along with friction, a component of normal action
will also provide centripetal. फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी होगा जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो बैंकिंग आप ऐसे स्टडी करते हैं। ये सर्कुलर टर्न था, इसे मैंने बैंक कर दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, बहुत फोर्स है। Theta is known as angle of banking. ये कार है, इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड एक्ट कर रहा है, ये थीटा है। तो आप नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक n cos थीटा आ जाएगा, एक n sin थीटा आ जाएगा। मुझे बताओगे आउट ऑफ n cos थीटा एंड n sin थीटा व्हिच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? n sin sin theta n sin थीटा क्यों प्रोवाइड करेगा? लाइक कैसे डिसाइड करते हैं कि n cos थीटा सर क्योंकि वो टुवर्ड सेंटर है। जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा हो। सो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। फ्रिक्शन के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक है ये f cos थीटा और एक है f sin थीटा। So, देखो ये n cos थीटा क्या करेगा, इट विल जस्ट बैलेंस f sin थीटा एंड mg। इसको भी तो बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए। अगर n cos थीटा इनको बैलेंस नहीं कर पाया ना तो ये टूट जाएगा, ये बैंक ट्रैक टूट जाएगा, ये तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। So this is n cos theta which can balance this f sin theta and mg। तो आप लिख सकते हो that n cos theta बैलेंस करेगा, that means n cos theta will be equal to f sin theta plus mg। That's my first equation। अच्छा, किसी को याद है फ्रिक्शन का रिलेशन? सूरत, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करें? रिलेशन फॉर फ्रिक्शन Sir, mu n. म्यू है, वेरी गुड। तो फ्रिक्शन की जगह आप म्यू एन लिख दीजिए, तो ये आ गया n cos theta is mu n sin theta plus mg। इसको लेफ्ट में ले जाइए, सो यू हैव n cos theta minus mu n sin theta is mg। सो आप यहां से n कॉमन ले सकते हो, आप लिख सकते हो इट्स cos theta minus mu sin theta is mg। दैट्स माय फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी? n sin theta and f cos theta f cos तो आप लिख सकते हो n sin theta plus f cos theta will provide centripetal force, so that should be equal to mv square by r। So you can write that your f is mu1। आप लिख सकते हो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स mu1 हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ। सो जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे you will get n sin theta plus mu n cos theta is mv square by r। आप n कॉमन ले लो, sin theta plus mu cos theta is m v square divided by r। ये तीसरी इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब आप एक काम देखो 2 और 3 को आप डिवाइड करके ना v निकाल सकते हो।
डिवाइड कर दो 3 और 2, तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg is n sin theta plus mu cos theta divided by n, it's cos theta minus mu sin theta. N will cancel this n, m will cancel this m. So we have v square over rg is sin theta plus mu cos theta by cos theta minus mu sin theta. So आप लिख सकते हो कि v square is rg sin theta plus mu cos theta minus mu sin theta, और आप लिख सकते हो v is its root over rg sin theta plus mu cos theta over cos theta minus mu sin theta, ये भी आ गया अंडर रूट। आप कुछ काम और भी कर सकते हो, वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन बुक्स में ना स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता है, तो आप ऐसे ही कर दो, इट्स रूट ओवर rg, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, सो दैट विल बी sin थीटा बाय cos थीटा प्लस mu cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा by cos theta minus mu sin theta by cos theta. So v is root over rg tan theta plus mu over 1 minus mu tan theta. तो से आप सेफ लिमिट निकाल सकते हैं, रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टैन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये सेफ लिमिट आ जाएगी, दिस इज द सेफ लिमिट। अब इसमें भी देखो एक चीज कहता है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड मींस अगर मैं ये मान लूं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू अगर मैं 0 ले लूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, व्यू इज रूट ओवर आर जी, ये बचेगा टैन थीटा, और ये तो 0 हो गया, ये भी 1 माइनस 0 हो गया, तो v आ गया अंडर रूट आर जी टैन। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन नहीं है, ये एक अच्छी कैलकुलेशन है, लॉज ऑफ मोशन में इतनी लंबी कैलकुलेशन हमने इससे पहले शायद नहीं करी थी। सो रिकमेंडेशन ये है कि आप प्लीज ना इसे कॉपी मत करना, प्लीज कॉपी मत करना, इसे खुद करो, जहां भटक जाओ वहां आप देखते रहो स्क्रीन। अच्छी कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी, बहुत काम आएगी आप, और जहां आप अटको आपका लॉजिक कहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे बताते जाइए। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो ये एफ साइन और एफ कॉस वो फ्रिक्शन के जो ऑपोजिट Components. डायरेक्शन के कंपोनेंट्स है ना? जी
ये नहीं, फ्रिक्शन तो देखिए डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है ना, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कंपोनेंट, एक Yes, सेंटर की तरफ एफ कॉस थीटा, एक डाउनवर्ड्स एफ साइन थीटा। okay, sir. So, प्लस सर जो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल है वो उधर उस साइड उधर हाँ। के कैसे आया? ओके देखिए, ये एंगल थीटा राइट, तो ये भी थीटा होगा, यस सर ये पूरा 90 डिग्री होता है, एक ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री है ना पूरा, यस सर और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या बचेगा, थीटा। एक बार और देख लो यार, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये 90 डिग्री है सरफेस के साथ, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मली एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना बचेगा, थीटा ठीक। यस स्क्रॉल करूं इसे मैं, ये तो ड्रॉ कर लिया होगा।
स्क्रॉल करूं इसे फर्दर? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. Sir, could you please scroll up for a second? Thank you, sir. ओके, नोटेड, सबने लिख लिया? आफ्टर बैंकिंग ऑफ रोड एक और चीज है विच इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिल चलाई सबने? Yes, sir. अच्छा, अगर कोई सर्कुलर टर्न आता है तो क्या होता है साइकिल के साथ? सर्कुलर टर्न पर आप साइकिल को स्ट्रेट ही रखते हो या थोड़ा सा कहीं टिल्ट करते So tilt. हो? कहाँ टिल्ट करते हैं? towards road. टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रोड और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड, ऐसे बताओ। Sir, towards center. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। अरे ये कौन सी F1 रेसिंग होती है बाइक की, क्या नाम होता है इसका? नहीं सर, F1 तो कार की होती है। बाइक वाली कौन सी होती है? सर मोटो ऐसे था कुछ। चलो, मोटो वाला जो बता रहा है अर्पित, उसमें अगर आप देखोगे ना तो बाइक को टिल्ट करते हैं, वो तो सेंटर बहुत टिल्ट कर देता है। तो ऐसे नहीं है कि वो स्टंट मार रहा है, मतलब उसकी मजबूरी है। अगर वो टिल्ट नहीं करेगा तो बाइक उसकी स्किड कर जाएगी। बेसिकली टिल्ट करने से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है। सो अगर ये बाइक है, ये बाइक है, पहले वर्टिकल दिया, अब उसने इसको कुछ टिल्ट कर दिया ऐसे। ऐसे टिल्ट करने से क्या होगा, यहाँ नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पर टिल्ट कर दिया। नॉर्मली एक्शन के एक्ट करने से क्या होगा, दिस इज n cos थीटा। ये बाइक है आपके यहाँ, दिस इज बाइक, टू व्हीलर कुछ भी हो सकता है, साइकिल, बाइक, कुछ भी, mg। ये n cos थीटा था, यहाँ एक्ट करेगा n sin थीटा। कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है? n sin theta.
n sin थीटा। n cos थीटा क्या करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। wait, n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो आप लिख सकते हो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा। इसे मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन, इससे मैंने कहा सेकंड इक्वेशन। आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट mv स्क्वायर बाय r ओवर mg इज n sin थीटा ओवर n cos थीटा। सो n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, you got v square by rg is tan theta. So we got v square is rg tan theta. So we get v is root over rg tan theta. So now this is the safe limit. So देख रहे हो v is proportional to theta आ रहा है, means जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा ना वो, उतना ज्यादा बाइक को टिल्ट करता चला जाएगा। जितना ज्यादा तेजी से जाएगा उतना बाइक को टिल्ट करेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उतनी ज्यादा उसको सेफ लिमिट एक्सीड करनी है। सो दैट्स बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसको भी लिखो और इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस अर्पित। सर ऑप्टिमम स्पीड का मतलब वो कहाँ पर होगा वैसे? ऑप्टिमम स्पीड मीन सिर्फ इतना है कि अगर आप ये मानो कि रोड में फ्रिक्शन ही नहीं है ना, आपने ये अज्यूम करते हुए कि यहाँ कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, एक स्पीड कैलकुलेट कर ली, दैट इज द ऑप्टिमम स्पीड, जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन नॉर्मली एक्शन से आएगा, दैट्स ऑप्टिमम स्पीड। सर ऐसे अब होते हैं मतलब फ्रिक्शन या सरफेस बिल्कुल ही नहीं, लेकिन देखो अच्छा है तुमने बिना फ्रिक्शन के अज्यूम कर लिया, लेट्स से एक रोड है, फ्रिक्शन नहीं है उसमें, तो वहां जो सेफ लिमिट है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें पता है कि अगर फ्रिक्शन हुआ तो 50 से ज्यादा होगी, लेकिन तुमने लिख दिया कि 50 है। अब जो भी आदमी आएगा वो 50 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके। कोई गलती से अगर मान लो 52 भी हो गया तो एक्चुअल तो 52 से ज्यादा होगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो जीरो हो नहीं सकता, यस सर। इसीलिए इसको ऑप्टिमम कहते हैं। हाँ जी, स्क्रॉल करूं?
अब देखिए इसमें दो क्वेश्चंस, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। मतलब पहला तो एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस उससे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला कब कौन सा यूज करते हैं वो दिख जाएगा। क्वेश्चन प्लीज मेरे साथ साथ लिखते रहो, हाँ लेंथी क्वेश्चन, टाइम देगा। A circular race track of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. If coefficient of friction is 0.2, what is first part? Optimum speed of the car to avoid wear and tear on its tire. सेफ लिमिट पूछ रहे हैं आपसे। मैक्सिमम permissible speed to avoid slip. देखिए दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ये जो पूछ रहा है इसके लिए आप क्या यूज करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए? आयुषी, फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सा रिलेशन यूज करोगे फॉर द फर्स्ट पार्ट? So V is equals to under root RG tan theta. आर जी tan थीटा फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो देखो सब गिवन है ना, आर गिवन है, जी आपको पता होता है, ये थीटा दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में एग्जैक्ट स्पीड पूछ रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आप इसे यूज करेंगे रूट ओवर आर जी tan थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू tan। चलिए लिख लीजिए। Excuse me, sir. जी Sir, tan 15 कितना था? अच्छा, वो tan 15 की आप फिगर मत करो, वो आएगा तो गिवन होगा, वैसे 0.26 होता है। इसको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वी विल कैलकुलेट, थोड़ा सा लेंथी। ओके अर्पित इतना तो नहीं आएगा, देखो इसका आंसर मेरे पास है, ये 28.1 मीटर पर सेकंड होगा। सर रूट ऊपर अच्छा फिर ठीक, उस- ये 38.1 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट देखो।
डिस्टेंस बिटवीन रेल इज 1 मीटर। इसको लिखिए, फिर साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस आपसे पूछ रहा है कि आउटर एज को आप कितना रेस करेंगे। देखिए लेट्स से ये है आपका इनर रेल और ये आउटर रेल। जैसे रोड दिखाया था ना कि रोड बैंक्ड होता है, ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स भी बैंक्ड, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। ये कुछ एंगल होगा थीटा, और ये हाइट है जो आपको कैलकुलेट करनी है। कितनी हाइट पर इसे रेस किया है वो आपको देखना है। ये ग्राउंड लेवल है, इतनी हाइट पर आपने इसको रेस किया होगा। अब इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप कई तरह से जा सकते हैं। जैसे साइन थीटा आप यहाँ से, अच्छा पहले देखते हैं सेफ लिमिट से क्या कैलकुलेट, पहले प्रॉब्लम से ही चलते हैं, एच निकालना है। आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इज h/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप h को लिख सकते हैं साइन थीटा। सो अगर आप किसी तरह से थीटा ले आओ विच इज एंगल ऑफ बैंकिंग, देन इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग है तो h निकालना सीधी सी बात है, साइन थीटा हो जाएगा। अब एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए वो आपको कह रहा है कि रेल रोड का रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है, तो वहां से आप काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो रेडियस दिया है 400 मीटर, वेलोसिटी आपको दी है दैट्स 48 किलोमीटर पर आवर, 5/80, 368, इट्स 40/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन नहीं दिया तो कोई मुझे बताएगा v कैसे कैलकुलेट करेंगे सेफ लिमिट अगर फ्रिक्शन नहीं है? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सेफ लिमिट कैसे आएगा? आरजी टैन थीटा। RG था। So you have R, you have VR, you have G. You can calculate tan theta from there. Square कर दीजिए तो V square is RG tan theta. Tan theta is V square by RG. तो यहाँ से आप थीटा लिख सकते हो, it's tan inverse V square by RG. So this is your theta, which is tan inverse V square by RG. अब अगर आपके पास सब दिया हुआ है, आप यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, या पहले tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं फिर मैं आपको और चीजें सॉल्व करा दूँ। So you can calculate tan theta from here. Tan theta is V square by RG. So your tan theta will be V, which is 40/3 square, into R, which is, how much is R, which is 400, into G, which is 10. So that is 1600 by 9 into 4000. ये कैंसिल हो गया, 410, 4 4/90, it's 2/45. एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा ना अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के इक्वल होगा, तो यही आपका यहाँ पर साइन थीटा भी इतना ही होगा। ये इसको आप कहते हो ना 1, इसको आप 2 करो, सो दिस इज इक्वल टू 2/45। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा एंड टैन थीटा आर इक्वल, 2 को आप 1 में रख दीजिए। तो h था साइन थीटा की इक्वल, h आ गया 2/45। तो इतनी हाइट पर आप आउटर रेल को रेस करो, इतना लिखो जल्दी से। ये कंप्लीट हुआ आपका बैंकिंग ऑफ रोड। 5th इज ओवर। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सम पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक है मोशन वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑल, तो उसको हम यही कंप्लीट कर लेंगे ताकि फिर 6th में ना करना पड़े।
So from tomorrow onwards, next class onwards, we'll start chapter number 6. लिखिए. सर एक बार सर नोटबुक का लिंक शेयर कर देना सर, मैं क्वेश्चन लिखने लग गया था तो रह गया था. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Yes, Arpit. सर मेरे को ये पूछना था सर, आप सर कौन सी फिजिक्स के लिए सर कौन सी बुक रेकमेंड करोगे सर? मेरे को सर लेना था, पूछना था. अगर आप स्कूल 2 बुक्स रिकमेंड करते हैं स्कूल एग्जाम्स के लिए, आप एसएल ले लो, ठीक है, और आपके जो एंट्रेंसेस हैं उनके लिए आप सेंगेज की सीरीज ले लो. ओके सर. सेंगेज. ओके, नोट कर लिया सबने? आयुषी, सांची? Yes, sir. Okay, so let's stop here. Next week, chapter number 6 start. Okay. Thank you, sir. So. Bye bye.